हे हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एसक्यूएल के थर्ड सेशन में मिल रहे हैं। सो एज यूजुअल आई एम प्रियंका गजबीए। आई एम अ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट ट्रेनर इन टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन। तो आज हम यहाँ पे फिर से मिल रहे हैं हमारा तीसरे सेशन एसक्यूएल के तीसरे सेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने एसक्यूएल का बेसिक थिंग्स देखा था कि एसक्यूएल क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने सेकंड सेशन में देखा था कि हम लोग डेटाबेसेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेसेस के अंदर अगर हमारे पास टेबल बने हुए हैं तो वो टेबल को देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किस में देखा था, सेकंड सेशन में। आज हमारा थर्ड सेशन है। थर्ड सेशन में जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग किस बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ कमांड। अब देखिए, जब जब भी हमें कुछ क्वेरीज लिखनी होती है ना, हमें जैसे हम पाइथन में कोड्स लिखते हैं, ठीक है, जावाज में भी कोड लिखते हैं, सी प्लस प्लस में कोड्स लिखते हैं, वैसे ही हमें कुछ कोड्स लिखने होते हैं। ठीक है ना, तो वो कोड लिखते समय हम कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी एसक्यूएल में भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ, हमारे एसक्यूएल में हमारे पास कितने टाइप्स के कमांड्स हैं? 5 टाइप ऑफ कमांड है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाता है हमारा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के कमांड है। तो हमारा जो पहला कमांड है वो कौन सा है? DDL। मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगी, शॉर्टकट के साथ साथ आपको फुल फॉर्म भी बताएंगे, और फुल फॉर्म के साथ साथ आपको इसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में, मतलब आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ हमारे इस सीरीज से कनेक्टेड रहिए। ठीक है, और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो वो डिटेल में पढ़ने के लिए यू कैन ज्वाइन आवर क्लास। ठीक है, तो जो कि जैसे हमने बताया है कि टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन के 2 ब्रांचेस है, एक धनकवड़ी में है और एक हमारा शिवाजी नगर में है। तो आप दोनों में से जो भी हमारा जो कोर्सेज होते हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होते हैं। चलो फिर से हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। तो हमारा टॉपिक आज क्या था? कमांड। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड। तो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड में सबसे पहला कमांड कौन सा है हमारा? दैट इज DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कौन सा है? DDL। ये कमांड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ एज अ फ्रेशर जब भी जाएंगे तो आपको एक ना एक क्वेश्चन इसमें से अराइज होगा ही होगा। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो मेन होता है, जैसे DQL, ठीक है ना, तो DQL दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, DQL का फुल फॉर्म क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कौन सा कमांड आता है? सिलेक्ट कमांड आता है। कौन सा? और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है। अब ये सिलेक्ट कमांड का यूज़ क्यों करते हैं? टू फेच द डेटा। अगर हमें कोई डेटा को फेच करना है, अब देखिए डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करके रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। अब वो डेटा को हमें फेच करना है, हमें कोई तो कमांड यूज़ करना पड़ेगा ना, कोई तो भी कोई तो कमांड से हम लोगों को उसको, तो जो इसलिए हम लोग कहते हैं हमको डेटा को फेच करना है, या फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड होती है। तो टू फेच द, आपको कैसे बोलेंगे? विच कमांड यू विल यूज़ टू फेच द डेटा। तो आपको सबसे पहले निकलना चाहिए कि सिलेक्ट कमांड इज़ यूज टू फेच द डेटा। हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? सिलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। किसके लिए? टू फेच द डेटा। ठीक है, ये तो मेन था इसलिए मैंने लास्ट वाला आपको पहले बता दिया है। फिर से हम लोग चलते हैं हमारी पहली कमांड। पहली कमांड क्या है? DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हमारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड्स होती है? एक होती है क्रिएट। ठीक है, आपको अगर कुछ क्रिएट करना है तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे? क्रिएट। अब आपको कुछ ड्रॉप करना है, कुछ टेबल को बनाया है उसे ड्रॉप करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे? ड्रॉप का। अगर आपने कुछ टेबल्स बनाए हैं उसमें आपको अल्टरिंग करने हैं तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? अल्टर कमांड का।
ट्रंकेट। ठीक है, ट्रंकेट क्या करता है, देखिए डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये तीनों कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब भी आप एज अ फ्रेशर या फिर इस एज अ इसमें भी जाएंगे, एज अ मतलब एक्सपीरियंस भी जाएंगे, तो एक क्वेश्चन इसमें से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो वैसे तो हम लोग सिर्फ आज क्या देखने वाले हैं, कमांड्स कितनी होती है। तो हमारे पास 5 टाइप की कमांड्स है, और इस कमांड में कौन कौन से कमांड्स आते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसके इसके डिटेल में, मतलब हर एक कमांड को डिटेल में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये ऑटो कमिटेड क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सारी कमांड्स है, ये क्या है, ऑटो कमिटेड है। अब ये ऑटो कमिटेड क्या होते हैं, जब हम आप जब क्लास में हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ऑटो कमिटेड क्या होता है। तो ये क्या है, या फिर आप हमारी क्लास को पूरा तरीके से जब ज्वाइन करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाएगी। ठीक है, तो अब पहला कमांड हमने कौन सा देखा था, DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर सेकेंड वन कौन सी है, DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेकेंड कमांड क्या कहा आप, देखिए अभी आप जो सेकेंड क्लास में ये कमांड्स पढ़ रहे हैं, तो ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको लर्न करना है। ठीक है, वही स्ट्रक्चर में आपको लर्न करना है। कि आपसे पूछा गया कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कौन कौन से कमांड आते हैं, तो आपको फट से बोलना आना चाहिए कि इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो हमारा जो सेकेंड वाला कमांड है वो कौन सा है, DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेकेंड वन हमारा क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये कैसी है, हमारी ऑटो कमिटेड है। ये कैसी है, ये सारी कमांड हमारी कैसी है, ऑटो कमिटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। ठीक है, DCL, जैसे देखो ऑटो कमिटेड होता है ना, तो हमें यहाँ पे क्या सेट करना होता है, सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। क्या करना होता है, सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसे हम लोग और डिटेल में आगे की क्लासेस में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कमांड। ठीक है, क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ कमांड। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा, DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें आता है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। अब इसका एक मेन चीज़ याद रखना, ये ऑटो कमिटेड है। वैसे ही नेक्स्ट वन इज DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, इंसर्ट, अगर हमें कोई न्यू डेटा इंसर्ट करना है या फिर ऑलरेडी बने हुए टेबल में कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर आपको पूरा का पूरा डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट, कोई रो को पूरा डिलीट करना है। ठीक है, कोई कॉलम को आपको पूरे कॉलम को डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिलीट जो कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था, मेन एक क्वेश्चन और अराइज होता है, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। ठीक है, वैसे हम अब जब आगे पढ़ेंगे तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आपको सिर्फ कमांड्स की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो दूसरी कमांड हमारी हो गई है, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और ये भी सारी तीनों कमांड क्या है, ऑटो कमिटेड है। ठीक है, ये तीनों कमांड क्या है, ऑटो कमिटेड। अब हम थर्ड कमांड की तरफ जाते हैं, दैट इज DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमारा थर्ड क्या हो गया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है इसमें दो चीज़ें आती है। ठीक है, एक आती है ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, जो जैसे हम लोग कभी ज्वाइन करते हैं एज अ SQL डेवलपर। ठीक है, जब हम लोग बहुत जूनियर पोस्ट पे होते हैं तब हमें ये कमांड्स यूज़ करने की अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। ये सिर्फ क्या होती है, एक परमिशंस होती है जो हमें ग्रांट हमें किसी को देनी होती है। ठीक है ना, अगर देखो कुछ परमिशंस होती है वो हमें देनी होती है, कुछ एम्प्लॉयज़ को तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रांट
या फिर किसी से हमें वो परमिशन ले लेनी होती है कि नहीं, अब आप ये चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो दोनों कमांड्स होती है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को ही होती है। ये आप एज अ नॉर्मल जब आप जूनियर लेवल पे होंगे तब आपको ये यूज़ में नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये यूज़ में नहीं आएगी। तो आप अगर आपको ये यूज़ में ही नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, आपको मतलब आपको उतना ज़्यादा इसमें काम नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, DCL, दैट इज़ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दैट इज़ ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक। तो ये किस लिए हम लोग आएंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ही इसे आप लोग क्या कर सकती है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ही यहाँ पे इसका इनको परमिशन होता है। सभी को ये जो कमांड्स होता है एक्सेस करने की परमिशन नहीं होती है। अब फोर्थ वन दैट इज TCL, दैट इज ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। जो हमारी फोर्थ कमांड कौन सी है, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये कैसे होता है, कमिट, अगर आपने कुछ कमिट कर दिया है तो यू कैन जस्ट यहाँ पे क्या कर देंगे कि ये कमिट हो गई है। फिर रोल बैक, आप कैसे, अगर रोल बैक करके आपको पीछे, जैसे आपने कोई गेम खेला है मारियो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली अगर 6-7 स्टेज पे आपकी लाइफ ऑफ हो जाती है तो आप क्या डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज पे आते हैं, क्या नहीं, आप रोल बैक होके 7th पॉइंट, सेव पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो सेव पॉइंट्स पे आके आप रुक जाते हो। तो वो सेव पॉइंट क्या होती है, ये सेव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप क्या करके रख देते हो वहाँ पे सेव पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सेव पॉइंट्स कैसे होते हैं, देखिए जैसे इंसर्ट कर दिया, अब मैंने एक सेव पॉइंट रख दिया 25K, ठीक है, 25 पे इंसर्ट, फिर कुछ मैंने यहाँ पे कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी क्वेरीज वगैरह लिखी, फिर अगेन सेव पॉइंट कर दिया, रोल बैक टू सेव पॉइंट। तो पहले आप ये सेव पॉइंट पे जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, अगर ये भी नहीं रहा तो आप रोल बैक होके किस पे चले जाएंगे, ये वाले सेव पॉइंट पे 25K पे। तो यहाँ पे आपने क्या कर चाहिए, ये सारी चीज़ों को कमिट कर दिए, क्या कर दिए, कमिट। तो इस प्रकार से आप कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही नेक्स्ट क्या है आपका, जो लास्ट वन है, लास्ट क्वेरी कौन सी है आपकी, DQL। कौन सी है, DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जो DQL का फुल फॉर्म क्या है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, सिलेक्ट, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, और कोई भी अगर डेटा हमको फेच करना है, ठीक है, टू सिलेक्ट और टू फेच द डेटा हम किसका यूज करते हैं, DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज का, हम किसका यूज करते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमने जो कमांड टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा होगा, और जो आज मैंने आपको चीज़ें समझाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड, ये आपको होप समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्रिएट, ठीक है ना। तो जो पहले है कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, क्रिएट, अगर हमको डेटा टेबल बनाना है तो कैसे टेबल को बनाते हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल कैसे बनाते हैं हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, या फिर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो यू कैन ज्वाइन अवर क्लास। ठीक है, तो हमारे अपकमिंग बैचेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो यू कैन एनरोल। हमारी 2 ब्रांचेस है, टेक्नो ब्रिलियंट लर्निंग सॉल्यूशन की, एक धनकवड़ी में और एक शिवाजी नगर में, तो आप दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।